कि 2021 से ये मामला चल रहा है, तो ये केस कब हुआ, क्यों हुआ और अब है क्या, अब तक ये पहुंचा कहाँ पर है? देखें, ये बेसिकली इशू ये था कि मुख्तलिफ ममालिक थे, जनूबी अफ्रीका, डेनमार्क, इंग्लैंड और जापान और दीगर ममालिक में उर्दू में और उन मुल्कों की ज़बानों में ये तर्जमा करके भेजा जा रहा था कुरान पाक का। अच्छा, ये तर्जमा जो था ये गलत था। यहाँ पर छपता पाकिस्तान से ये तर्जमा छप रहा था, पाकिस्तान से ये तर्जमा अपलोड हो रहा था और उन ममालिक के जो मुसलमान थे उनको ये तर्जमा दिया जा रहा था। अच्छा, जो इसको करेक्ट तर्जमा समझकर पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसको कुरान पाक समझ कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पे आपने स्क्रीन पे ये इमेज जो लगाया, सूरह बकरा का पहला चंद आयात हैं, वहाँ पे एक फिक्रा है, आयत का हिस्सा है, वबिल आखिराती हम यूकिनून, बिल्कुल, हम आखिरत पर यकीन रखते हैं। हाँ। अब वहाँ तर्जमा ये हुआ है कि आइंदा आने वाली मऊद बातों पर यकीन रखते हैं। ये मऊद बातें कौन सी हैं? अब जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला ये चनाब नगर में छप रहे हैं। चनाब नगर में? चनाब नगर है, चनाब नगर में जी, ठीक, चिनोट के अंदर बड़ा मशहूर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ये 2013-14 से जी अहमदिया कम्युनिटी से रबवा उसका दूसरा नाम है। वहाँ पर ये छप रहे थे। वहाँ 2013-14 से ये रिपोर्ट्स आ रही थी। हमने दरखास्तें दी, वज़ीर आज़म को दरखास्तें दी, ह्यूमन राइट्स सेल जो सुप्रीम कोर्ट का है वहाँ दरखास्तें दी, हर उस जगह पर दरखास्तें दी गई जहाँ पर कोई असर सुनीद और ये जो छप रहे थे उसके बाद ये बाहर की दुनिया में सिर्फ बाहर की दुनिया में भी जा रहे थे, पाकिस्तान में भी जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, ये पूरी दुनिया में फैल रहे थे ये। और इनकी जो तबाद थी वो बकिया तबाद से ज्यादा स्पीड से थी। अच्छा, आखिर में सुप्रीम कोर्ट और दीगर वज़ीर आज़म हाउस से ये ऑर्डर गए, इस पे एक कमेटी बनी, औकाफ के मिनिस्टर ने इसको होल्ड किया, उसमें ये चीज़ें सामने लाए, हमने वो सारे नुस्खे उनको दिए, लिस्टें दी कि ये वेबसाइट्स हैं, ये कुरान पाक के नुस्खे हैं, ये कुतुब खाने हैं जहाँ से ये निकल रही हैं। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया और उन्होंने इस पर एक कमेटी बना दी कि ये जाके उन तबाद खानों पे जाके खुद विजिट करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये चनाब नगर की इंतज़ामिया से इजाज़त ली तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। यानी कुरान बोर्ड को एक इलाके की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी कि आप आकर विजिट कर सकते हैं। और ये हुकूमत का इदारा है, ये हुकूमत का इदारा है, कुरान बोर्ड सूबाई इदारा है। ठीक है, सही है। उसके बाद फिर हमें ये हुआ कि जब इनकार हो गया तो हमने 2018 तक इसको दरखास्तों में चलते रहे। आखिर में हमने पटिशनें डालनी शुरू कर दी अदालत में। ठीक है, ये पटिशनें डाली गई, इसमें जो जस्टिस साहब थे उन्होंने तमाम कम्युनिटी को सुना, अहमदिया कम्युनिटी को भी सुना। सही है। और वहाँ अहमदिया कम्युनिटी ने ये क्लेम कर दिया कि ये बेसिकली हमारे प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है। अच्छा, हम छाप ही नहीं रहे ऐसा कुछ भी। ठीक है, इस पर हमने सारे नुस्खे दिए, फैसला हो गया। फैसले से दूसरे दिन बाद यही नुस्खे वहाँ मदरसातुल हिफ्ज़ है जो अहमदिया कम्युनिटी का उनका सरकारी मदरसा समझ लें, वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर ये तकसीम किए गए नुस्खे। तो अदालत ने फैसला क्या दिया था? अदालत ने तो फैसला दिया ये जहाँ जहाँ है खत्म कर दें, इनको रोके, प्रिंटिंग को रोके, नुस्खों को रोके, वेबसाइटों को रोके। ठीक है, चलें अगर कोई ये नहीं मान रहा कि ये इससे मेरा ताल्लुक है, लेकिन रोके तो सही। ठीक है, सही। जब ये मामलात हुए तो वहाँ पे नुस्खे तकसीम हुए। हमने फिर वहाँ की इंतजामिया को बताया गया कि ये नुस्खे कल तकसीम होंगे यहाँ पे। इंतजामिया ने कहा कि जी ये नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये नुस्खे तकसीम हुए। हमने दरखास्तें दी कि जी अब FIR काटें, अब तो जुर्म हो गया। उसके बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं होती। अच्छा, फिर एक JIT बनती है। अच्छा, उस JIT में DPO चिनोट साहब उसको हेड करते हैं और हर इदारे का जो मेंबर है उसका हिस्सा पार्ट होता है। उसके बावजूद वो रिपोर्ट ये आती है कि हम झूठे हैं, वो सच्चे हैं। आप लोग दरखास्त गुजार? जी, हम दरखास्त गुजार झूठे। ये रिपोर्ट किसने दी? ये JIT की रिपोर्ट। लेकिन कायनात का एक सिलसिला अलग से चल रहा है। अगले रोज FIA एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती है उसी कम्युनिटी के इसी एलिगेशन में। ओके, उसका जब मोबाइल से फोरेंसिक होती है FIA की, अब FIA मेरा इदारा नहीं है, हुकूमत का। FIA की जब फोरेंसिक हुई तो पूरी लिस्ट निकल आई कि कौन कौन छाप रहा है, कहाँ कहाँ छप रहा है, इसको तैयार कौन कर रहा है, इसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है, ये जा कहाँ पे रहे हैं, किन किन वेबसाइटों से ये अपलोड हो रहे हैं। अच्छा, अब हम फिर FIR उसमें आ गए दरखास्त में। अब जैसे ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने लगी तो मैं ओपनली एक नाम लेता हूँ, शाहिद जावेद DIG साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने अपना असर रसूख करवा के इस इन्वेस्टिगेशन को सप्रेस कर दिया, रुकवा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये
لے کر جاتے رہے ہم، اور ہمیں وہاں چنوٹ سے بھی شکایتیں آئیں کہ یہاں پہ ٹیمیں چل رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں پرانا ترجمہ دے دیں، پرانا قرآن پاک دے دیں، نیا لے لیں۔ اچھا، لوگوں کے گھروں میں لوگوں کے گھروں میں جا کے فری وہ دے رہے تھے، صحیح ہے، جب جا کے چیک کیا تو وہ فری یہ والا تھا، غلط ترجمے والا، غلط آیات والا۔ ہم نے دوبارہ پٹیشن دائر کی، لاہور ہائی کورٹ نے اس پٹیشن پہ آرڈر کیا کہ یہ تمام کے تمام ہو رہے ہیں کام، ان کو تنبیہ کی، قرآن بورڈ کو بھی ہر اس کو تنبیہ کی گئی، اور اس سارے مٹیریل کو روکنے کے آرڈر کیے گئے۔ امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہوئی۔ 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیا گیا، جو کہ ہیں اس وقت کے بزدار صاحب، تھے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد اب دوبارہ کمپلائنس کے لیے پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے طلب، پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ کے طلب کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب آپ کا دیکھیں کمپلائنس رپورٹ دینی تھی انہوں نے، سارے نسخے جو ہیں وہ قبضے میں لینے ہیں، سب کچھ وہ قرآن پرنٹنگ پریس کو روکنا ہے، پرنٹنگ پریس کو تو اب روکنا یہ ہے۔ کرے گا کون؟ اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کون کرائے گا؟ کیونکہ عدالت کا حکم ہے تو وہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہو جائے گا معاملہ اگر یہ آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہیں اب۔ جی اب دیکھیں عمل حکومت نے کرنا ہے، ہاں، میرا ملک کے اندر امن بھی حکومت نے قائم کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ ہر وہ کام میں کروں انلیگل یا کوئی اور کرے اس کو گورنمنٹ نے روکنا ہے۔ اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ یہ دین کا کام ہے۔ اگر ہم پہلے لیول پہ جاتے ہیں تو دین کا نام استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے، جذبات بھڑکانے کے لیے، میرا خون لینے کے لیے، فری کے خدمت گار لینے کے لیے۔ لیکن کام کیا کرتے ہیں یہی سیاستدان جو باہر آپ اور میں سمجھتے ہیں کیا کیا نعرے ہیں ان کے، کیا کیا سلوگن ہیں، اور 2021 میں کون حکمران تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔